देखो हमने पढ़ा था एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे ट्यूब है और ये एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब हाउसिंग के अंदर एनक्लोज्ड है। किसमें है? एक ट्यूब हाउसिंग के अंदर। यहां से आपका एग्जिट रेडिएशन आता है और हमने बीम शेपिंग डिवाइस के रूप में एक फिल्टर भी लगा दिया था। लेकिन ये एग्जिट रेडिएशन है, इस एग्जिट रेडिएशन की डायमेंशन, इसकी विड्थ और लेंथ फिक्स होती है। इसकी विड्थ और लेंथ क्या होती है? अलग अलग डायमेंशन का ये होता है। इसकी विड्थ और लेंथ यानी इसके एरिया को, जितने एरिया पर ये गिरेगा, एक्सपोज करेगा, उस एरिया को अपन कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए हम बीम के एग्जिट पोर्ट पर एक डिवाइस लगा देते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? कोलीमेटर। क्या कहते हैं? कोलीमेटर। तो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है? एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर एक डिवाइस होती है। एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो एक्सरे बीम की साइज और शेप को या दोनों को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? साइज और शेप को क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसको सीमित करता है कि आपकी एक्सरे बीम इतने एरिया पे आएगी या इतने पे आएगी, इसकी विड्थ इतनी होगी कि इतनी होगी, इसकी लेंथ इतनी होगी कि इतनी होगी। यानी एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर आपकी एक्सरे बीम की साइज और शेप को क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा। आपकी इसकी कितना होगा, क्या होगा, इस चीज को। तो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के रूप में हम 3 डिवाइस काम में लेते हैं। सबसे पहला होता है अपर्चर डायफ्राम, दूसरा होता है कोन्स एंड सिलेंडर्स और तीसरा होता है कोलीमेटर्स। तीसरा क्या होता है? कोलीमेटर। एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के रूप में अपन क्या कहते हैं? 3 डिवाइस काम में लेते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर्चर डायफ्राम, कोन्स एंड सिलेंडर और कोलीमीटर। ये 3 डिवाइस काम में ली जाती है। ये 3 डिवाइस क्या की जाती है? काम में ली जाती है। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अपर्चर डायफ्राम। अपर्चर डायफ्राम कुछ नहीं होता, एक पतली लेड की सीट होती है। क्या होती है? एक लेड की सीट होती है। इसे जब एक्सरे बीम के बीच में अपन रख देंगे तो एक्सरे बीम सिर्फ इस जो होल होता है, जो बीच में छेद होता है, इस छेद से ही बाहर आ पाता है। इस छेद से क्या होता है? बाहर आ पाती है। इसे अपन क्या करते हैं? बहुत सिंपलेस्ट टाइप होता है। एक लेड की सीट बना ली, उस लेड की सीट में बीच में एक क्या कर लिया? एक होल कर लिया। ये एक लेड की सीट होगी, इस लेड के सीट के बीच में जस्ट एक होल कर लिया और इसको एक्सरे बीम की एग्जिट पोर्ट पर अपन लगा देते हैं। क्या होता है? अपर्चर डायफ्राम क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर है। ये क्या होता है? एक थिन लेड की सीट होती है जिसे हम क्या करते हैं? जस्ट इसको एक्सरे जो बीम है आपकी, जो जहां से एग्जिट हो रही है एक्सरे ट्यूब में से, उसकी ओपनिंग पर लगा देते हैं और इस लेड सीट के बीच में एक होल होता है। आपकी जो इमर्जिंग एक्सरे बीम होगी उसकी साइज और शेप किससे डिसाइड होगी? आपकी अपर्चर डायफ्राम पर जो होल होगा उसकी साइज और शेप पर। कैसे? ये तो यहाँ पे आपने एक सर्कुलर होल कर रखा है सीट पर। अगर आप ऐसी लेड की सीट पर एक स्क्वायर शेप का अगर आप होल कर देते तो आपकी एक्सरे बीम कैसी होगी आउट होने वाली? स्क्वायर शेप में होगी। अगर यही होल आप रेक्टेंगुलर कर देते तो आपकी एक्सरे बीम जो बाहर आती उसकी साइज और शेप कैसी होती? रेक्टेंगुलर होती। यानी अपर्चर डायफ्राम में जो होल होगा, छेद होगा, उसकी डायमेंशन आपकी एक्सरे बीम की डायमेंशन को निर्धारित करेगी। अपर्चर डायफ्राम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो इसके द्वारा बनने वाली न्यूम्ब्रा होती है, जो प्रतिछाया होती है, न्यूम्ब्रा होती है, वो होता है। तो वो कैसे बनती है मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका फोकल स्पॉट है। ये क्या आपका? फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट क्या होता है मैंने बताया था आपको, डिटेल में पढ़ाया था। आप मेरी पुरानी क्लास यूट्यूब पे पढ़ी, उस पर देख सकते हो। और ये आपने इसके बीच में एक अपर्चर डायफ्राम लगा दिया। ओके, अब एक एक्सरे बीम होगी वो यहां से यहां जाएगी और दूसरी एक्सरे बीम यहां से यहां जाएगी। लेकिन इस फोकल स्पॉट की साइज
फोकल स्पॉट कभी पिन पॉइंट नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। मैंने आपको उसमें बताया था फोकल स्पॉट को छोटा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप फोकल स्पॉट को बड़ा लोगे तो आपकी एक्सरे जो टारगेट होगा पिघलेगा नहीं, आपकी ट्यूब ज्यादा चलेगी। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट था, उसको अपन ने लाइन फोकस प्रिंसिपल से किसी अपन ने इसको दूर किया था, याद हो तो आपको। तो एक एक्सरे बीम यहां से भी जाएगी और ये यहां से सीधी यहां पे आ जाएगी और ये यहां से यहां पे आ गई, तो आपकी इमेज इस तरह की बनेगी। इसमें जो ये सेंटर एरिया है यहां पर तो आपका पूरा फोकल स्पॉट ऐसे कैसा एक्सपोज होगा, फोकल स्पॉट इस इमेज इस एरिया के ऊपर फोकल स्पॉट से आने वाली सारा पूरा पोर्शन है फोकल स्पॉट का वो इसके ऊपर एक्सपोज होगा। लेकिन ये पार्शियली, ये बाहर इसकी जो किनारे हैं, पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी का ये एरिया है, यहां पर फोकल स्पॉट पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर पाता। फोकल स्पॉट के कुछ ही एरिया से आने वाली एक्सरे बीम यहां पे गिरती है, तो इसे हम न्यूम्ब्रा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूम्ब्रा कहते हैं, या प्रतिछाया बोलते हैं, वो कहते हैं। ये क्या होते हैं, इमेज के किनारे ब्लर हो जाते हैं। जैसे अगर आप इसको इमेज के ऊपर देखोगे तो आपको मान लो ये पूरी इमेज है, ये आपकी फोकल स्पॉट पूरा इसके ऊपर एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इसके किनारे पर भी यहाँ पे क्या होती है, एक्सरे बीम पहुंचती है, इसके किनारे क्या होते हैं, ब्लर होते हैं, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपर्चर डायफ्राम का सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी न्यूम्ब्रा बनती है, प्रतिछाया बनती है, जो इसके किनारों को ब्लर करती है। आपको इस न्यूम्ब्रा को कम करना है, तो कम करने का एक ही तरीका है, आप फोकल स्पॉट से ये जो डिस्टेंस डी है अपर्चर डायफ्राम की, इस डिस्टेंस को आप बढ़ा दो। अगर अपर्चर डायफ्राम की डिस्टेंस को आप यहां कर दोगे, अगर यहां ले आओगे, तो देखो ये बीम तो ऐसे की ऐसी, ये बीम ऐसी आएगी और ये तो ऐसे की ऐसी आ रही है। आपकी जो न्यूम्ब्रा है वो क्या होगी, छोटी हो गई। पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी हो गई। तो आपको न्यूम्ब्रा कम करनी है, तो आप क्या करोगे, आप अपर्चर डायफ्राम की फोकल स्पॉट से डिस्टेंस से उसको इंक्रीज करोगे। जितना इंक्रीज करोगे आपकी न्यूम्ब्रा की साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी साइज कम होती जाएगी। तो ये अपर्चर डायफ्राम सिंपलेस्ट टाइप है। क्या होता है, एक लेड की सीट होती है, इस सीट से क्या होता है, इसके अंदर एक होल होता है, उस होल को आप जिस साइज का होल होगा उसी अनुसार उसकी क्या हो जाएगा, कोलिमेशन हो जाएगा, वो आपका एरिया उसी बीम पर ये पहुंचेगी। इसका एक फायदा और है अपर्चर डायफ्राम का, ये लेड का बना हुआ होता है, और आपको पता है लेड एक सॉफ्ट मेटल होती है, तो इसके लेड के बीच में किसी भी साइज का होल अपन करके किसी अलग अलग साइज के अपन खूब सारे अपर्चर डायफ्राम बना सकते हैं। इसके लिए एक्सरे ट्यूब के आगे जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, जिसमें इसको फंसा कर अपन क्या कर सकते हैं, इसको फंसा के अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको लगा देंगे, इसको अटैचमेंट के रूप में लगा देंगे, जिससे ये काम करेगा। दूसरा है कोन्स एंड सिलेंडर। कोन्स एंड सिलेंडर को अपन देखते हैं। ये हो गया कोन और ये हो गया सिलेंडर। कोन्स एंड सिलेंडर इस प्रकार का होता है, ये शंक्वाकार आकृति होती है, जिसकी ये होती है बेस प्लेट, ये क्या होती है, बेस प्लेट, ये होती है कोनिकल फ्लेयर। कोनिकल फ्लेयर, बेस प्लेट और कोनिकल फ्लेयर, ये भी क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इनको एक्सरे ट्यूब की जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के किनारों पर आगे अपन एक्सटेंशन एक होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। देखो मैं इस फ्लेयर का डायग्राम बनाता हूं। ये आपकी जैसे ये फोकल स्पॉट है, इस फोकल स्पॉट से ये एक्सरे बीम आ रही है, तो इससे क्या होगा, एक बीम ऐसे आ गई, दूसरी बीम ऐसे आ गई, ये बीम ऐसे आएगी और ये बीम ऐसे आएगी, और ये आपकी कोनिकल फ्लेयर हो गई और ये इधर की कोनिकल फ्लेयर हो गई। तो जब अब ये आपका कोन हो गया, इस तरह से ले सकते हो,
ये आपका कोन हो गया, कोन की जो ये फ्लेयर है ये फ्लेयर हो गई, और ये अंदर एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन का मेथड हो गया। किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है, इस कोन के अंदर बेस प्लेट काम कर रही है। कौन कर रही है, बेस प्लेट कर रही है। ये एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के लिए। इस कौन शेप में एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर में एक्सरे बीम कहां पर हिट करती है, रेस्ट्रिक्शन का काम कौन करता है, इस कौन शंक्वाकार आकृति इसकी बेस प्लेट। मैंने आपको उस दिन प्रैक्टिकल क्लास ली होगी तो मैंने आपको कौन दिखाया था, याद हो तो आपको व्हाइट कलर का, उसकी बात कर रहा हूं। आप YouTube पे क्लास देखोगे तो मैं उसको यहाँ पे इमेज उसकी दे दूंगा आपको मैं, आप वहां पे देख लेना, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्सरे बीम होती है, वो एक्सरे बीम कहां पर आकर स्ट्राइक करती है, रेस्ट्रिक्शन काम का होता है इस बेस प्लेट पर होता है। और इसकी जो कोन होता है, इस कोन की फ्लेयर आपकी एक्सरे बीम से बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपकी एक्सरे बीम तो इस अंदर ही अंदर रहेगी, इसकी जो बाउंड्री होती है इस बाउंड्री के टच नहीं होती, यानी फ्लेयर ज्यादा होगी और एक्सरे बीम बीच में से जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि यहां से रेस्ट्रिक्ट होकर बीम सीधी निकल गई, इसके अंदर फैल नहीं सकती है। तो आपकी कोनिकल फ्लेयर की जो होगी, फ्लेयर होगी कोनिकल शेप की कोन की, वो क्या होगी, एक्सरे बीम से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसका एरिया रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखो रेस्ट्रिक्शन से क्या होता है, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सरे बीम का फील्ड साइज कम होता है, उससे स्कैटर रेडिएशन कम होता है, जिससे क्या होता है, उससे आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो कौन होगा, कौन में बीम रेस्ट्रिक्शन का काम कौन करेगा, इसकी बेस प्लेट करेगी। बेस प्लेट पे ये रेस्ट्रिक्शन का काम इसके अंदर होता है। तीसरा है सिलेंडर। सिलेंडर रेस्ट्रिक्शन का काम किस तरह से करेगा, ये आपका क्या हो गया, फोकल स्पॉट, और ये आपका सिलेंडर, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना देता हूं, ये आपका सिलेंडर हो गया। इसमें एक्सरे बीम का रेस्ट्रिक्शन का काम इसकी एंड जो होल होता है सिलेंडर का, इसके ऊपर होता है। कहां पर होता है, इसके जहां पर एक्सरे बीम निकलती है उस किनारे पर आकर आपके एक्सरे बीम का रेस्ट्रिक्शन का काम होता है। तो देखो यहां पे आपने इसके अटैचमेंट के रूप में कोन लगाया, तो कोन में तो यहां पे एक्सरे बीम का रेस्ट्रिक्शन हो गया कि नहीं हो गया। और सिलेंडर में क्या होगा, इसके जो फार एंड है, दूर का किनारा है, वहां पर एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन का काम होता है। तो एक्सरे फिल्म के ज्यादा पास या एक्सरे फोकल स्पॉट से ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, फोकल स्पॉट से ज्यादा डिस्टेंस है किसकी, आपकी इसकी जो सिलेंडर है इसकी। इस कारण से इसमें आपकी जो निम्बरा है, पी जो निम्बरा है वो क्या होगी, छोटी बनेगी, और इसमें निम्बरा क्या होगी, बड़ी बनेगी। दोनों के अंदर निम्बरा इसके अंदर बड़ी बनेगी, इसके अंदर छोटी बनेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ज्यादा सुटेबल नहीं होते कोन और सिलेंडर। क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको हर एक फील्ड साइज के लिए, मान लो आपको 10x10 का फील्ड साइज ओपन करना है, या एक स्क्वायर शेप में करो आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का फील्ड ओपन करना है। अगर 10 का रेडियस का ओपन करना होगा तो आपको उस एक्सटेंशन केबल से इसको कोन को निकाल के दूसरा लगाना होगा। तो अलग अलग साइज के लिए हमें अलग अलग कोन और सिलेंडर वहां पर रखने पड़ेंगे। और अपन कितने सिलेंडर वहां पर रख सकते हैं, कितने ज्यादा रखने पड़ेंगे, यानी फर्क बढ़ गया, बार बार निकालो उसको लगाओ, निकालो लगाओ, तो ये ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। तीसरा तरीका किसका, तीसरा कौन सा होता है, कोलीमेटर। कोलीमेटर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। कोलीमेटर क्या होता है, एक्सरे ट्यूब के एग्जिट पोर्ट पर लगा होता है। देखो जितने भी एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर होते हैं उनमें सबसे बेस्ट एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर कौन होता है, कोलीमेटर होता है। इसके दो एडवांटेज होते हैं, क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट वेराइटी के आपको रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवाता है, आपने कोलीमेटर देखा होगा, उसके अंदर दो प्लेटें इस तरह से मूव करती हैं, ये एक साथ इधर मूव करेगी, एक साथ इधर करेगी। आप इससे 0x0 से 10x10 या 40x40 आप जितना सेंटीमीटर ओपन करना चाहोगे उतने सेंटीमीटर का फील्ड ओपन कर सकते हो। कैसे, आपने मान लो 0x0 से 1 सेंटीमीटर इधर ओपन किया, 2x2 इधर ओपन किया, आप अलग अलग फील्ड के इस फील्ड के, अगर आप इस प्लेट को इधर मूव कराओगे, इसको इधर कराओगे, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर शेप कर सकते हो। तो आप इससे इनफाइनाइट वेराइटी के रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड इससे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा क्या, पहला फायदा क्या हो गया, इनफाइनाइट वेराइटी के रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड ओपन कराएगा। दूसरा, इसमें कोलीमेटर के द्वारा हम एक्सरे फील्ड को का एक सेंटर
और उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। कैसे? उसमें एक बल्ब जलता रहता है, उससे लाइट बाहर आती है, तो जो लाइट जितने एरिया पर गिरती है उतने ही एरिया पर एक्सरे बीम आके गिरती है। यानी आप एक्सरे बीम का सेंटर और उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एरिया कितना, कितने को एक्सपोज होगा, उसको आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली इतने एरिया पर एक्सपोज करेगा। तो ये इसके दो फायदे होते हैं। ये वर्क कैसे करता है ये भी अपन देख लेते हैं। ये फोकल स्पॉट हो गया, ये एक्सरे बीम इधर से होगी और ये इधर, ये इधर। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? दो इसमें दो प्लेट होती हैं जो S1 S2 शटर के रूप में S1 S2 कहलाती हैं। जो क्या कहलाती हैं? S1 और S2 शटर के रूप में ये कहलाती है, ये S1 S2। इसमें S1 S2 दो शटर होते हैं। पहले शटर पर एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन का काम होता है, उसके नीचे एक और शटर लगा रहता है जो पहली शटर के द्वारा बनने वाली न्यूमरा को क्या करता है? क्लियर कर देता है, उसको इस फील्ड से हटा देता है। इस शटर ने क्या किया? इस न्यूमरा के सामने आ गया। यानी ये दूसरा शटर क्या करता है? न्यूमरा का काम करते हैं। ये दो पेयर में होते हैं, S1 और S1 S2, ये दो पेयर में होते हैं। एक इस साइड में मूव करता है, दूसरा इस साइड में मूव करता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट वेराइटी के एक्सरे फील्ड ओपन कर सकते हैं। इन शटर के अंदर एक से ज्यादा प्रकार, एक से ज्यादा संख्या में, एक से ज्यादा लेड की सीट्स होती हैं जो एक साथ मूव करती हैं। जो क्या करती हैं? एक साथ मूव करती हैं। और जो पहले शटर के द्वारा दूसरे शटर, पहले शटर तथा दूसरे पहले शटर के द्वारा बनने वाली न्यूमरा को दूसरा शटर क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है, उसको हटा देता है। तो ये इसका वर्किंग होता है। ये शटर इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। कैसे? एक पेयर हो गया, इस पेयर को हम मूव कराएंगे तो जरूरी नहीं है साथ में दूसरे वाला, तो ये एक पेयर ऐसे मूव करता है, दूसरा पेयर ऐसे मूव करता है। तो जब ये पेयर मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है ये पेयर मूव करेगा, और जब ये पेयर मूव कर रहा है, एक जोड़ा होता है, तो जरूरी नहीं है ये वाला पेयर ऐसे मूव करेगा। ये दोनों पेयर इंडिपेंडेंटली अलग अलग मूव कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये क्या करता है? ये क्या करता है? इनफाइनाइट वेराइटी के रेक्टेंगुलर फील्ड प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर कोलीमीटर के अंदर एक लाइट बल्ब भी लगा होता है। क्या होता है? एक लाइट बल्ब भी लगा होता है और एक मिरर लगा होता है। किस तरह से लगा होता है? ये मान लो आपका फोकल स्पॉट हो गया, ये आपकी एक्सरे बीम होगी, यहां पर एक लाइट बल्ब लगा होता है। यहां पर क्या लगा होता है? एक लाइट बल्ब लगा होता है। और इस एक्सरे बीम के बीच में एक 45 डिग्री पर झुका हुआ इंक्लाइंड एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? मिरर। ये लाइट इस मिरर पर गिरती है। ये आपकी एक्सरे फील्ड हो गया ये वाला, और ये आपकी यहां से ये लाइट बीम हो गई, तो ये यहां पे इस मिरर पर। तो ये जब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते समय आपकी एक्सरे बीम और लाइट बीम दोनों एक साथ बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है? आपकी जो कोलीमीटर के जो बाहर जो फिल्म पर जो लाइट फील्ड गिरेगा, आपका एक्सरे फील्ड एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही कॉन्फ़िगर करता है। तो ये क्या करना है? ये क्या करता है? एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन दोनों एक दूसरे में मैच होते हैं, एक्सरे फील्ड और लाइट फील्ड, ये दोनों उस पर मैच हो जाएंगे। ये इस 45 डिग्री पर इंक्लाइन के एंगल ये मिरर होता है जिसके द्वारा। इसके अलावा ये कोलीमीटर आपको एक्सरे फील्ड के सेंटर को भी बताता है। किस तरह से बताता है? अब कोलीमीटर के बाहर जहां पे एक्सरे बीम निकलती है, वहां पर एक प्लेक्सीग्लास की सीट लगी होती है। उस सीट के जस्ट सेंटर पर आपको एक क्रॉस हेयर मतलब प्लस का निशान या क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, जो जिस पर लाइट गिरती है तो आपकी जो इमेज जो आपको नीचे जहां पर लाइट एक्सरे टेबल पर या कैसेट पर गिरेगी, वहां पर वो लाइट फील्ड के सेंटर को बताएगा। और जब यहाँ पे आपकी जो एक्सरे और लाइट फील्ड दोनों की कॉन्ग्रुएंसी हो रखी है, एक दूसरे पर एग्जैक्टली मैच हो रखे हैं, तो वहां पे जो लाइट फील्ड का जो सेंटर होगा वो आपके एक्सरे फील्ड का सेंटर बताएगा। इसका मतलब कोलीमीटर क्या करता है? आपको इनफाइनाइट वेराइटी के रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड देगा। उसके अलावा आपको एक्सरे फील्ड के सेंटर को भी बताएगा कि ये आपका एक्सरे फील्ड का सेंटर है, और एक्सरे फील्ड की डायमेंशन को भी बताएगा, इतना एक्सरे फील्ड आपके सामने फैला हुआ है। ये आपका कोलीमीटर हो गया।
आजकल मॉडर्न फिक्स्ड मशीन जो डिपार्टमेंट्स में लगी होती है, उन डिपार्टमेंट्स में लगने वाले कोलीमीटर भी ऑटोमेटिक हो गए, मॉडर्न कोलीमीटर उनमें लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कोलीमीटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पीबीएल डिवाइस। उनको क्या बोलते हैं? पीबीएल डिवाइस। पीबीएल यानी होता है पॉजिटिव बीम लिमिटिंग डिवाइस। ये पीबीएल डिवाइस आपके ऑर्डिनरी कोलीमीटर जैसे ही होते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो इनमें शटर मैकेनिज्म होती है जो एक दूसरे की तरफ मूव करती है, ये मोटर ड्राइवन होती है, यानी इनकी मूवमेंट को आप मोटर के द्वारा ड्राइव कर सकते हो। इनकी मूवमेंट को क्या कर सकते हो? मोटर के द्वारा ड्राइव कर सकते हो। इधर से उधर जाने के लिए मोटर ड्राइवन होती है। तो इसके लिए आपको पता क्या चलता है कि मोटर ड्राइवन कैसे करना है? जब ये एक्सरे कोच हो गई, इसके अंदर जब आप एक्सरे कैसेट लगाते हो तो इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर जैसे ही आपने इसमें कैसेट लोड की है, ये सेंसर इस कैसेट की ओरिएंटेशन और उसकी डायमेंशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और इस इंफॉर्मेशन को ये कोलीमीटर तक रिले करते हैं। इंफॉर्मेशन को कोलीमीटर तक भेजते हैं कि इस साइज की कैसेट और इस ओरिएंटेशन मतलब ये एक्सरे कैसेट में लॉन्गिट्यूडिनल लगाई गई है या ट्रांसवर्स लगाई गई है। इसकी ओरिएंटेशन और इसकी साइज के बारे में डाटा लेती है और उस डाटा को कहां पे रिले करती है, कहां पे भेजती है? आपके कोलीमीटर के मोटर्स तक। ये मोटर उस इंफॉर्मेशन के अनुसार अपने आप ही उतने ही फील्ड के अनुसार ओपन हो जाती है, खुल जाती है और वो फील्ड आपकी एग्जैक्ट कैसेट के ऊपर होता है। ये अगर ये अलाइनमेंट आपके कोलीमीटर और जिसकी कैसेट, अगर इनका अलाइनमेंट एकदम से सेम होता है तो आपकी एक्सरे फिल्म, एक्सपोज्ड प्रोसेस्ड एक्सरे फिल्म के चारों तरफ आपको एक अनएक्सपोज्ड बॉर्डर मिलता है। जो आपकी इसकी जो एफएफडी होती है, जो इसके अंदर 2% तक की एक्यूरेसी या जो वेरिएशन हो सकता है, वो इसमें एक्सेप्टेबल होता है। तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव बीम लिमिटिंग डिवाइस। ऑर्डिनरी कोलीमीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोलीमीटर मोटर ड्राइवन होता है, मोटर के जरिए ड्राइव करता है, मोटर के जरिए मूव करते हैं, जिसके अंदर और सेंस ये जो आपकी कैसेट है, कैसेट के सेंसर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनकी ओरिएंटेशन एंड इसकी कैसेट साइज का, उसी अनुसार ये आपकी जो कोलीमीटर के डायफ्राम है उसको ओपन करते हैं, उसको डायफ्राम को ओपन कर देते हैं। ये इसके अलावा पॉजिटिव बीम लिमिटिंग डिवाइस का एक नाम और होता है जिसे ऑटोमेटिक लाइट लोकलाइज्ड वेरिएबल अपर्चर कोलीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक लाइट लोकलाइज्ड वेरिएबल अपर्चर कोलीमीटर। इसका पीबीएल या पॉजिटिव लिमिटिंग डिवाइस होती है, पीबीएल कोलीमीटर्स होती है, इसका दूसरा नाम ये भी होता है। तो ये एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का कंप्लीट हुआ।